हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो आजकल हम त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हम आपको ये बताएंगे कि ये सूत्र जो बना हुआ है त्रिकोणमिति का, वो कैसे बना हुआ है, आखिर ये सूत्र को प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसको बनाते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना है 1 है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है। तो ये 1 आखिर हुआ कैसे है, यही चीज हमको आज सीखना है। जो आखिर कोई भी फार्मूला जो बनता है, तो आखिर फार्मूला आया कहाँ से है, कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे, उसका मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो साइन थीटा हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर में 1 है। तो हमको ये 1 इधर का लाना है। तो ये इस साइड में LHS है, उस साइड में RHS है। तो हम LHS से जो बनाएंगे, तो LHS से बनाएंगे तो उसको प्रूव करेंगे। जो इतना आना है, यदि नहीं आएगा तो ये फार्मूला गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ इतना ही आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। तो कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। तो क्या है LHS में, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा है, ठीक है। तो अब साइन थीटा को ऐसे ही रहने देंगे गुने कॉसेक थीटा को हम जब तोड़ते हैं, या मान लीजिए इसको हम, इसका क्या होता है, एक सूत्र होता है इसका 1/, कॉसेक को तोड़ते हैं तो 1/, साइन थीटा होता है। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/, साइन थीटा। आगे हम ये भी बताएंगे जो कॉसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा कैसे होता है, ठीक है। अभी हमको ये सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए, ये साइन कट गया तो कितना बच गया, 1। तो ये हमारा RHS हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अब ये सवाल होगा जो कॉसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा ही क्यों आया। तो इसको भी चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा है, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर में 1 है। मान लीजिए हम साइन थीटा निकालना है हमको, साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालना है, इसका मान क्या होगा, तो ये क्या है, 1 पहले से है तो 1 लिखेंगे, ऊपर जाएगा। इधर ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में आएगा। तो ये क्या हो गया, कॉसेक थीटा। कहने का मतलब है जो साइन थीटा निकालना है तो 1/, कॉसेक थीटा ये हो गया। यदि कॉसेक थीटा निकालना है तो 1/, साइन थीटा। तो एक सूत्र याद रखने से आपको 3 सूत्र आ जाता है। जैसे इसको याद रखिएगा तो इससे ये, और एक तो होता है ये 1/, साइन थीटा। बस देखिए, एक चीज याद रखने से ये दोनों आ गया आपका। तो इसी तरीका से हर क्वेश्चंस बना हुआ है, हर सूत्र बना हुआ है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन आपका है, 2 नंबर क्वेश्चन है ये। पहला सिद्ध हो गया, जो एक आता है कैसे आता है, तो वो ये बता दिए हम, जो एक कैसे हुआ है इसका। अब दूसरा देखते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में क्या है, 1 है। इसमें भी 1 लाना है, कैसे आएगा। तो इसका भी सेम फार्मूला है, जो कॉस थीटा LHS है ना, तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा, पॉइंट का अर्थ है गुना, बराबर में 1। तो कॉस थीटा ऐसे रहने देंगे, सेक थीटा हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। यदि कॉस को चेंज करेंगे तो 1/, सेक थीटा आएगा, सेक थीटा यहाँ आया तो सेक कट जाएगा तो क्या होगा, 1 आएगा। या इसको करेंगे तो ऐसे ही आएगा, तो 1/, सेक का उल्टा होता है कॉस थीटा। तो वह बराबर में ये कट गया, कितना आया, 1। तो इसी तरीका से बना हुआ है। अब इसमें ये 1/, कॉस थीटा कैसे आया, जैसे इसमें आया हुआ था वैसे ही इसमें भी आएगा। देखिए, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर में क्या है, 1 है, ठीक है। तो कॉस थीटा हमको निकालना रहे तो क्या करेंगे, ये 1 जो है ऊपर जाएगा, ये सेक थीटा नीचे आ गया। इसी तरीका से सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1/, कॉस थीटा। तो ये एक सूत्र हो जाता है, एक याद रखने से ये तीनों हो गया। तो इसमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज याद होना चाहिए, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1, या कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, या
tan थीटा जो है cot थीटा बराबर 1। ये चीज याद रखेंगे तो ये सूत्र आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए अब तीसरा है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, tan थीटा गुने cot थीटा गुना इंटू का मतलब cot थीटा होता है, ठीक है। तब इसमें भी tan थीटा है यहाँ पे, ठीक, और गुने cot को चेंज करते हैं तो क्या होता है 1/tan थीटा। अब ये भी बताएंगे तो 1/tan थीटा कैसे होता है, जैसे उसमें आया हुआ था वैसे ही इसमें भी आएगा। तो ये tan करके कितना बच गया 1, तो ये प्रूफ हो गया। जो इसको बनाएंगे तो 1 आंसर आएगा। अब ये 1/tan थीटा कैसे है, जैसे आया हुआ था उसमें इससे पीछे वैसे ही आया है। cot थीटा बराबर में क्या है 1 है, तो tan थीटा जब निकालना रहे तो क्या करेंगे, ये 1 रहेगा ही, ये गुना में है इधर आएगा तो बट्टा में जाएगा, हो गया। अब cot थीटा निकालना रहे तो सेम ऐसे ही करेंगे 1/tan थीटा। तो एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर सूत्र जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर सूत्र है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए ये इन सबसे इस समय बीच में गुना का साइन था, यहाँ पे प्लस का है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी हम देखें दोनों जगह थीटा है, तो मान लीजिए थीटा का मान एक रंग ही रखना है ना, तो मान लीजिए थीटा का मान 45 डिग्री रखते हैं, थीटा बराबर कितना रखते हैं, थीटा बराबर रखते हैं 45 डिग्री, ठीक। तो दोनों जगह थीटा के स्थान पर क्या देंगे 45 डिग्री, और देखेंगे इसको बना के जो इसका आंसर लास्ट में एक आता है या नहीं आता, ठीक है। तो मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 45 डिग्री। अब जो है साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, इसका क्या है स्क्वायर है, प्लस कॉस 45 का 1/√2, इसका भी क्या है स्क्वायर। अब जो है इसका 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आता है, प्लस 1 का 1 और 2 आ गया। अब देखिए 2 का लघुत्तम 2, तो 1 + 1 कितना आ गया, देखिए 1 आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर 45 के स्थान पर 30 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 90 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, जो भी रखेंगे आपको दोनों तरफ दोनों जगह एक ही अंक रखना है, तो इससे क्या होता है उसका मान हमेशा एक आता है। तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी का सूत्र एक होगा, देखिए ये तो है। अब मान लीजिए इसमें हमको क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, देखिए इससे भी सूत्र और दो सूत्र और निकलेगा इससे। तो इसमें क्या है आपका, जब हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना रहे तो क्या करेंगे हम, 1 तो है ये प्लस में है, इधर गया तो माइनस, देखिए सूत्र हो गया एक, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना रहे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 है, इधर ये प्लस में है, इधर गया तो माइनस में, देखिए दूसरा सूत्र बना। तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ये याद कर सकते हैं, लेकिन याद तो कर लेंगे, समझ रहेगा जो आखिर ये बना हुआ कैसे है। तो मान लीजिए कभी एग्जाम्स में भूल गए, नहीं याद आ रहा है, लेकिन बनाने का तरीका पता है, जो सूत्र बना हुआ कैसे है, तो आप आसानी से उसे बना सकते हैं। चलिए तो ये आपका कुछ सूत्र था जिसको हमने सिद्ध किया। तो अब आगे कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे अब, और उस देखेंगे जो उसमें ये इन सूत्रों का क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम।
प्रश्न है, क्वेश्चन है पहला, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा रूट में है, इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। इसमें जितना भी क्वेश्चन रहता है ज़्यादा आता है सिद्ध करने वाला। तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा है। बराबर कितना लाना है? बराबर लाना है आपको 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब चलिए देखते हैं इसको जो बनाएंगे, तो इसमें जो सूत्र होगा वो कौन सा सूत्र यूज होगा, तो इसमें पता लग जाएगा आपको। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देना है जो क्या चीज़ दिया हुआ है और बराबर के इस साइड क्या चीज़ दिया हुआ है जो हमको सिद्ध करना है, निकालना है। इसे जो इसको बनाना से इतना आना चाहिए, तो इस चीज़ को हम बनाते हैं। चलिए देखते हैं। देखने में शुरुआत में कठिन लगता है लेकिन इतना कठिन होता नहीं है, आप समझ जाइएगा एक बार तो फिर खुद से अच्छे से बना पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एलएचएस से, एलएचएस इस साइड वाला एलएचएस से क्या क्या है इसमें 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में है 1 माइनस कॉस थीटा, ये है ना। हाँ तो चलिए इसमें तो कुछ है नहीं दिया हुआ, इसको हम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो नीचे चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा नीचे आने के लिए हमको चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तब ना साइन थीटा आएगा, उसको चेंज होगा तो। लेकिन इसमें तो है नहीं, तो करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, जब कुछ ना दिया रहे, सिंगल दिया रहे, तो इसमें क्या करना रहता है, हरों का परमेयकरण करना रहता है। क्या करना रहता है? हरों का परमेयकरण, हरों का परमेयकरण करना होता है। तो हरों का परमेयकरण कैसे करेंगे? तो ये जो है आपका ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हरों का परमेयकरण करने का मतलब होता है हर में जो संख्या दिया हुआ रहे उससे ऊपर अंश में भी और हर में भी उसी संख्या से गुना करना रहता है, इसी को बोलते हैं हरों परमेयकरण। तो हम हरों का परमेयकरण करते हैं, तो चलिए ये रूट में है तो रूट में ही करना पड़ेगा, इसको अलग से नहीं करेंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिए, अब बट्टा में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। अब हरों का पर कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा। अब हरों का परमेयकरण है तो क्या करेंगे, गुना, गुना करना है। तो हर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक चीज याद रखिएगा, जो बट्टा में हर में 1 प्लस साइन थीटा रहे या 1 माइनस साइन थीटा रहे, दोनों का दिखाते हैं। तो इसको जब हमको करना रहेगा तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा इसमें हो जाएगा, चिन्ह जो है वो चेंज होगा, हरों का परमेयकरण करते हुए चिन्ह जो है वो चेंज होगा। इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। हर में सिर्फ देखना है, ये अंश का कुछ नहीं करना, अंश को नहीं, अंश में चेंज नहीं करना है। तो हरों का परमेयकरण में इसमें क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, लेकिन चेंज हुआ ना, चेंज माइनस था तो प्लस हो गया, बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। एक ही टाइप के संख्या से आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुना कर पाएंगे इसको। तो अब इसको गुना करते हैं, तो चलिए देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है तो ये 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, बट्टा में क्या होगा 1 माइनस है और 1 प्लस है, दोनों को करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का इसका मतलब क्या है, दो को एक कैसे करेंगे तो एक ही आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हम बताए हुए थे, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 है। तो हमको इसमें क्या दिया हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आया हुआ था,
तो हम जब साइन स्क्वायर थीटा को अलग किए थे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया हुआ था। ये देखिए ये सूत्र यहाँ पर काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे भी हमको ये आपको दिमाग में आएगा जो आखिर यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही क्यों ना लिखे, हम साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिखे, इसको चेंज क्यों करें। तो इस बात का ध्यान रखना है जो आखिर हमको RHS में जो है क्या बोल रहा है निकालने के लिए, नीचे कौन सा अंक है या ऊपर कौन सा अंक है, तो उसी आधार पर हम इसको प्रूव करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, तो सिद्ध करने वाला जितना भी क्वेश्चन है उसके आगे ही आंसर दिया हुआ उसका होता है। जो मान लीजिए इसको बनाने से ये आएगा, इसको बनाने से ये आना चाहिए, तो उसी टाइप से हमको बनाना रहता है। जो तो इसमें क्या है साइन थीटा आया हुआ है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, ये साइन थीटा नीचे आना चाहिए ना। तो इसीलिए हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये सूत्र लगाएंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए, तो फिर भी हमको अब तो ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा आ तो गया है, लेकिन दोनों में है यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ, यहाँ पर नहीं है। तो इसको कैसे हम निकालेंगे, तो इसका सिंपल सा तरीका है, जब भी हम किसी पे रूट लगा रहता है, स्क्वायर रहता है, स्क्वायर हटा देते हैं तो रूट भी हट जाता है। तो ये स्क्वायर हटाने से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो 1 प्लस क्या बच जाएगा, रूट हटाने से स्क्वायर हटाने से 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में क्या है साइन थीटा, दोनों में स्क्वायर था ना। यदि दोनों में स्क्वायर नहीं रहता तो फिर रूट रहता ही, एक में रूट रह ही जाता, दोनों में था स्क्वायर तो इसलिए हटाया। तो ये क्या हो गया आपका RHS। देखिए कितना आसान है ना आसान। फिर भी यदि नहीं समझे तो एक बार और हम समझा देते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन तो समझ गए, तो ये ऐसा क्वेश्चन है। अब LHS बनाते हैं, इसको बनाए हैं तो ये निकलना चाहिए। तो देखते हैं इसको बनाने के लिए, ये सिंपल सा अंक दिया हुआ है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहे जिसमें और कुछ बनाने का कोई आइडिया ना आए, तो क्या करना है हमको, इसमें हरों का प्रमेयकरण करना है। हरों का प्रमेयकरण करने से क्या होगा, आपका आंसर आएगा। तो हरों का प्रमेयकरण करने के लिए क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। हरों का प्रमेयकरण करने का मतलब होता है हर से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुना करना होता है, ठीक है। तो अब तो एक बात याद रखना है, जो हर में यदि माइनस में है कोई अंक तो उसका प्रमेयकरण करेंगे जब, तो ये प्लस में चिन्ह आएगा, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा प्लस में आएगा। तो ये माइनस में था जो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दो ठो है, इसको जब गुना करेंगे तो स्क्वायर में आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। और नीचे वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला पे है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो इसीलिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमको इसको चेंज कर देंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे नीचे साइन थीटा लाना है, सिद्ध जो करेंगे उसमें साइन थीटा लाना है। तो साइन थीटा लाने के लिए हमको साइन थीटा आना भी चाहिए ना नीचे। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। वैसे कैसे होता है ये भी हम यहाँ पे बता दिए, जो ये सूत्र ही है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर में है, स्क्वायर में है, लेकिन हमको चाहिए स्क्वायर नहीं चाहिए, इसमें प्लेन चाहिए। तो इसमें क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा कैसे हुआ, तो इसको रूट जो है किसी भी अंक में यदि रूट लगा हुआ है और स्क्वायर भी लगा हुआ है तो स्क्वायर हटाने से रूट हट जाता है, तो इसीलिए ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरीका से कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जिसमें कि इन सूत्रों का यूज हुआ रहता है। कुछ और क्वेश्चंस को हम देखें। चलिए एक क्वेश्चन है साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा।
साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये जो सूत्र अभी हम बताए हुए हैं उसी सूत्र से आधारित क्वेश्चन सब है। प्लस 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा है बराबर में 2 बटे साइन थीटा। अब देखिए इसमें इसको बनाने से इतना आंसर आना चाहिए, ये चीज सिद्ध करना है हमको। चलिए आते हैं क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, आसानी से बनेगा, बस देखते जाइए। देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस रहे तो क्या करना है, ये बट्टे में बीच में प्लस का चिन्ह है, स्वाभाविक है जो ये क्या होगा, इसको भिन्न जोड़ करना पड़ेगा, इनका जोड़ करना ही पड़ेगा तब ना इसका मान आएगा। तो देखिए LHS है तो साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए हमको याद रखना है जो लाना कितना है 2 बटे साइन थीटा। अब इन दोनों का लघुत्तम होगा तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा है, दोनों अलग अलग है तो क्या करते हैं, लघुत्तम जब नहीं होता है तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं साइन थीटा, इंटू भी लिख सकते हैं। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें क्या करते हैं, जब लघुत्तम होता है तो लघुत्तम में भिन्न जोड़ बनाने में लघुत्तम होता है सबसे पहले, उसके बाद क्या होता है भाग की क्रिया होती है। तो इसमें इससे भाग देने पे क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है तो ये दोनों कट जाएगा, तो कितना बचा हुआ है साइन थीटा। तो इस साइन थीटा को ये ऊपर वाला साइन थीटा से गुना करना है, तो साइन साइन को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे इसमें था 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट रहा था, वैसे ही इसमें क्या है साइन साइन कट रहा है, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बच गया आपका। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कैसे होगा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको इसका क्या हो जाएगा उस स्क्वायर होगा, क्योंकि ये दोनों चीज होगा ना 1 प्लस कॉस थीटा गुने 1 प्लस कॉस थीटा दोनों होगा, इसको गुना करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें ये साइन स्क्वायर थीटा तो रहेगा अभी प्लस में, देखिए ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 1a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं जो याद रहे आपको। तो चलिए देखते हैं इसको बनाते हैं, इसी सूत्र पे आधारित ये बनेगा, तो इसको ये a हुआ, ये a है ये b है। ठीक, तो ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2ab के बीच में क्या चिन्ह है गुना का, तो 2a का मान 1 और b का मान कॉस थीटा, प्लस में क्या है बी स्क्वायर, तो b का मान क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में क्या है 1 प्लस कॉस और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे इसको कैसे लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा और कॉस थीटा से, तो 2 कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। चल इतना है।
अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, सब प्लस में ही है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस 2 कॉस थीटा, बटा में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे भी एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा, और प्लस में क्या है 1 और प्लस में 2 कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में क्या है साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक आया हुआ है ये एक तो इसमें था तो ये दिए, ये एक कैसे आया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये तो आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हो गया एक एक 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। यहाँ पे हमको लाना क्या है, तो इस चीज को याद रखना है, 2 बट्टे साइन थीटा है तो इसको हम बनाने से हमको 2 बट्टे साइन थीटा आना चाहिए। तो देखिए 2 और 2 2 2 दोनों में है, तो 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, यहाँ तो 1 बचा और यहाँ भी सीधे कॉस थीटा बचा, कैसे बचा वो भी बताते हैं हम, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए दोनों में 2 2 है तो इसका 2 लेने से क्या होगा, इसको हम यहाँ पर 1 देंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो 2 कॉस थीटा आना चाहिए, तो आ गया है। अब बट्टा में तो ये है, अब देखिए यहाँ पे अब ये 1 प्लस कॉस थीटा है 1 प्लस कॉस थीटा है, दोनों एक रंग है तो काट दिए इसको, क्या इतना बचा हमको 2 बट्टे साइन थीटा, ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया है। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं, तो थोड़ा बड़ा लगेगा ये क्वेश्चन सब, तो पूछता भी है ये दरियो दरिए क्वेश्चंस में जो कि 5 नंबर का मिलता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, तो थोड़ा लंबा बनता है ये, लेकिन आपको सूत्र याद रहेगा तो आसानी से आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे, और सूत्र ना भी याद रहे तो आज तो हमने बताया है कि आप कैसे उन सूत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, कैसे उन सूत्रों को ला सकते हैं, जो आखिर ये सूत्र बना हुआ कैसे है। अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, मैं आपको की डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।